हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको डी-लिंक कंपनी का राउटर है जिसका मॉडल नाम है 8241। जो आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। ये है डी-लिंक कंपनी का राउटर जिसका मॉडल नाम है DIR841। ये राउटर मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, इसलिए ओपन करके रखा हुआ है। साथ में एक चार्जर जिसका आउटपुट पावर 12 वोल्ट है। साथ में एक गीगा लैन केबल आता है जिससे आप राउटर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो और कंप्यूटर और लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। ये राउटर की वारंटी और सेफ्टी के बारे में जानकारी दी होती है और ये बुक में राउटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में बताया होता है। तो ये राउटर में 3 साल की वारंटी मिलती है। AC 1200 MU MIMO वाईफाई गीगाबिट राउटर विद फास्ट इथरनेट लैन पोर्ट। यहाँ नीचे लिखा है AC 1200 Mbps स्पीड, ड्यूल बैंड राउटर है, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है। बाकी के फीचर्स इस राउटर के पीछे दिए गए हैं जो आप इसे कर सकते हैं। इंटरनेट वैन पोर्ट जो आपको गीगाबिट दिया हुआ है, मिमो टेक्नोलॉजी है और वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप दिया है। मल्टीपल मोड्स, रिपीटर, वायरलेस क्लाइंट एक्सेस पॉइंट भी आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ साइड में राउटर के फीचर्स लिखे हुए हैं। ये है डी-लिंक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इससे आप राउटर मैनेज कर सकते हो। ये राउटर में कौन सा पोर्ट, कौन सा बटन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर के पीछे दिया गया हुआ है IP एड्रेस, यूजरनेम और पासवर्ड। तो राउटर के पीछे 4 लैन पोर्ट है, एक वैन पोर्ट है, एक चार्जर का पोर्ट है और उसके बाजू में है वो पावर का बटन है जो ऑन ऑफ कर सकते हो आप राउटर को। ऊपर वाईफाई का बटन है जो वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हो और नीचे का बटन है WPS का। तो राउटर का पावर ऑन करते हैं। फर्स्ट टाइम राउटर जब चालू होता है तब लाइट कैसे ब्लिंक करती है आप देखो। ये राउटर कंप्लीट चालू हो गया है। ये डी-लिंक वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन कार्ड है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है, क्या IP है, क्या यूजरनेम है, क्या पासवर्ड है, वाईफाई का पासवर्ड कौन सा है। ये मेरा इंटरनेट का केबल है जो मैं प्लग इन कर रहा हूँ और मैं इससे वाईफाई से कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। मैं इससे लैन केबल भी लगाऊंगा मेरे लैपटॉप में और लैपटॉप से मैं ये राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा। ये लैन 1 पोर्ट में मैं डालूंगा और उसकी लाइट इंडिकेशन भी होगी जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 1 नंबर में लाइट इंडिकेशन हो रही है और इंटरनेट भी मिल गया है, उसकी भी लाइटिंग हो रही थी, आपने देखा होगा। ये देखो और ये लाइट इंडिकेशन मतलब वैन पोर्ट भी एक्सेस हो गया है। ओके, तो अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। अब मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और उसका IP एड्रेस सीधा डाल देता हूँ। अब हम राउटर को पिंग करते हैं। राउटर की पिंग नहीं मिल रही, हम इंटरनेट पे जाके चेक करते हैं। IP कोई हमने दूसरा डाल दिया क्या? IP दूसरा रखा है, ये मैनुअल है, उसको ऑटोमेटिक करना है। तो अब हमें राउटर की पिंग मिल गई है। अब राउटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डियर कस्टमर, ये आप राउटर पहली बार चालू कर रहे हो तो आप इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो तो आप स्टार्ट पे क्लिक करिए। तो स्टार्ट पे क्लिक किया। लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही सेलेक्ट करना है, बाकी आप स्टेप बाय स्टेप आगे देखते जाए। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमें लॉगिन करने के लिए राउटर का एडमिन पासवर्ड डालना पड़ता है।
हमें डिवाइस मोड के अंदर जाते हैं, फिर से वहाँ से हम वायर कनेक्शन करेंगे, वायर कनेक्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। वहाँ यहाँ पे राउटर को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अब इंटरनेट कनेक्शन टाइप हमारा कौन सा, जो भी आपका हो इंटरनेट कनेक्शन, स्टैटिक आईपी हो, ट्रिपल पी आप सेलेक्ट कर लेना। मेरा ट्रिपल पी हो, यहाँ पर मैं मेरा ट्रिपल पी का यूजर नेम और पासवर्ड जो सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है वो मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे कुछ क्लिक करना नहीं है, सीधा नेक्स्ट। और यहाँ पे वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी, दोनों एनेबल ही रखना है आपको। यहाँ वाईफाई का नाम डाल देना है और उसके नीचे वाईफाई का पासवर्ड, जो आपको वाईफाई का पासवर्ड रखना है वो डाल के नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई नाम है, वो आपको जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का 5G का नाम जो रखना है वो रख दीजिए, और उसका पासवर्ड भी आपको जो भी रखना है वो भी आप रख दीजिए। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पे नेक्स्ट, वो ये राउटर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड हमें देना पड़ता है। और नेक्स्ट, यहाँ पे हमने जो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन किया वो पूरी डिटेल यहाँ पे शो करता है। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो आप इसका फोटो ले सकते हो। यहाँ पे अप्लाई कर दो। इसके बाद हमने जो राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है वो अप्लाई हो जाएगा और इंटरनेट हमारा चालू हो जाएगा। अब हमने 888 वाली पिंग लगाई, देखते हैं कितनी देर में इंटरनेट चालू होता है और हमें कितनी देर में पिंग मिलती है। ये देखो पिंग मिल गई। अभी राउटर इंटरनेट एक्सेस करने में कम से कम 1 मिनट तो लगा देता है, तभी जाके ये पिंग मिलती है। अभी इंटरनेट चालू हो गया है हमारा, यूट्यूब ओपन हो गया, ये देखो लोड हो रहा है पेज, ये देखो इंटरनेट चालू हो गया। बस इतना ही होता है राउटर कॉन्फ़िगर करने में। अब हम आगे देखते हैं हमें इसमें इंटरनेट की स्पीड कितनी मिलती है। तो अब हम स्पीड टेस्ट करते हैं लैपटॉप में और साथ में मोबाइल में भी चेक करते हैं। लैपटॉप मेरा लैन केबल से कनेक्टेड है और मोबाइल मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है। देखते हैं कि इसमें कितनी स्पीड मिल रही है हमें। लैपटॉप में 91-92 Mbps तक जा रहा है और मोबाइल में 98 Mbps तक हमें डाउनलोड स्पीड मिल रही है। अब देखते हैं अपलोड स्पीड। अभी अपलोड स्पीड लैपटॉप में 90 Mbps मिला है हमें और मोबाइल में 65 Mbps तक मिला है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। वाईफाई और लैन कनेक्शन टू द इंटरनेट इज कॉन्फ़िगर्ड एंड रेडी टू यूज। आपका राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। इसके बाद फिनिश। अब हम राउटर को ओपन करते हैं। ये राउटर का होम पेज है। यहाँ पे वेलकम टू कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑफ डीलिंग डिवाइस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वायरलेस क्लाइंट एक्सेस। यहाँ पे जो वाईफाई से कनेक्टेड हो गए वो दिखाई देंगे, 2.4 जो कनेक्टेड हो गए वो दिखाई देगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्टेड हो गए वो दिखाई देगा। इसके बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाएंगे। डिवाइस इंफॉर्मेशन में पूरे राउटर की जानकारी दी होती है, कौन सा मॉडल नेम है, कौन सा सीरियल नंबर है, कौन सा हार्डवेयर वर्जन है, कौन सा फर्मवेयर वर्जन है, कितने लैन पोर्ट है, लैन का आईपी क्या है, कितने लैन पोर्ट चालू है, कितने लैन पोर्ट बंद है, वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एनेबल है या डिसेबल है, उसका वाईफाई का नाम क्या है वो शो होगा। सेम उसी तरह वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी प्रोसेस है। होम बटन पे क्लिक किया। आप ये पूरा फंक्शन एक बार चेक कर लेना, इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। लैन 1 से मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, बाकी लैन 3 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं। एडवांस मोड में एक बार चेक करते क्या आता है। एडवांस मोड में 4 वाईफाई का नाम आप कर सकते हो, लैन 1, लैन
2, LAN 3। इसमें LAN में क्लिक करके WAN का ऑप्शन आ रहा है। शायद हम ये LAN 2 और 3, 4 किसी भी पोर्ट को WAN में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ट्राई नहीं किया, आप एक बार ट्राई करके मुझे बताना कि ये WAN पोर्ट कॉन्फ़िगर करने से इंटरनेट एक्सेस होता है या नहीं होता है। तो आप एक बार ये वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे। उस वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन में हमें यहाँ पे वाईफाई का नाम अगर बदलना हो तो आप यहीं से बदल सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में हमें जो वाईफाई का पासवर्ड रखा हो वो शो करेगा। आप इसको हटा के एक बार नया पासवर्ड डालोगे तो अप्लाई का बटन हाईलाइट हो जाएगा। तो आप उसके बाद अप्लाई पे अगर बदलना है तो बदल के अप्लाई कर दोगे तो यहीं से वाईफाई का पासवर्ड बदल जाएगा। URL फिल्टर में आप कोई भी वेबसाइट का URL कॉपी कर लो, तो उसके बाद यहाँ इनेबल करके यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर दोगे तो वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद इनिशियलाइज कॉन्फ़िगरेशन, आपने जो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन किया है वो अगर यहाँ पे आपने ओके बटन क्लिक कर दिया तो पूरा रीसेट हो जाएगा, आपका राउटर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसे हम कैंसिल करते हैं अभी, क्योंकि हमें रीसेट नहीं करना है। इसके बाद आप यहाँ पे सारी राउटर के फंक्शन है वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। ये सभी एडवांस बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं इस राउटर का 1 साल से यूज़ तो कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया है इस राउटर में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपके राउटर के अंदर। हो सके तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा कि क्या क्या हो सकता है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कनेक्शन सेटअप के अंदर लैन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे राउटर लॉगिन करने का जो आईपी होता है वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपको राउटर लॉगिन करने का आईपी बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो। यह DHCP सर्वर का आईपी है जो 100 से लेके 200 तक हमें ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है। जो मोबाइल लैपटॉप हो देखो वो अगर आपको चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हो। वाईफाई के अंदर क्लाइंट सेटिंग, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। अगर आपके राउटर के साथ कोई लोग कनेक्टेड है जो ज़्यादा इंटरनेट स्पीड खींच रहा है तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो। ऐड पे क्लिक करो, रूल को एनेबल ही रखना है, वो मोबाइल का मैक एड्रेस डाल देना है। ये अपलोड पे आपको एनेबल नहीं करना क्योंकि नो लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप 5 MB या 10 MB दे सकते हो अपलोड और डाउनलोड में। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है तो उसको उतनी ही स्पीड मिलेगी जितनी आपने दी है, वो ज़्यादा स्पीड नहीं लेगा और आपका काम भी हो जाएगा।
बैंडविड्थ कंट्रोल। बैंडविड्थ कंट्रोल में यहाँ आपको लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4 दिखाई दे रहा है। उसको लेन 1 को अगर आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको लेन 1 से जो आउटपुट डेटा निकलेगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। किसी को वो आप अगर दूसरे कंप्यूटर में लगा वो केबल तो उसको 10 MB या 20 MB 30 MB अगर आप देना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जो kbps में है वो आपको डाल देना और उसके बाद सेव कर देना है। तो वो लेन 1 पोर्ट से उतनी ही आपको स्पीड मिलेगी।